सो टुडे विल स्टार्ट लिसनर्स। लिसनर्स क्या होते हैं? ठीक है, लिसनर्स इम्प्लीमेंट्स आई टेस्ट लिसनर। ठीक है, लिसनर एक्चुअली क्या करता है, आई टेस्ट लिसनर नाम का इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फ्रेमवर्क में एक लिसन नाम का क्लास बनाते हैं जिसके अंदर हम आई टेस्ट लिसनर नाम से जो लिसनर्स का इंटरफेस होता है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये इम्प्लीमेंट क्यों करते हैं इंटरफेस को? क्योंकि ये जो इम्प्लीमेंट करते हैं इंटरफेस, ये हमें टेस्टिंग की जो इवेंट्स होते हैं उनको ट्रैक करने में हेल्प करता है। ठीक है, टेस्टिंग के इवेंट्स यानी कि कौन से इवेंट, टेस्ट स्टार्ट, टेस्ट फेल, टेस्ट स्किप, टेस्ट सक्सेस, इस तरीके से जो इवेंट्स होते हैं यानी कि मेजर इवेंट जो टेस्टिंग के जो ड्यूरिंग द टेस्ट एग्जीक्यूशन हो रहे हैं उनको ट्रैक करने में ये लिसनर क्लास हेल्प करता है। ठीक है, तो लिसनर्स इन अ टेस्ट एनजी is an interface that allows you to listen to the events that happens during the testing। यानी कि टेस्ट स्टार्ट हुआ, पास फेल स्किप हुआ, शूट स्टार्ट एंड और रिपोर्ट। ठीक है, तो ये सारे चीजें को ट्रैक करने के लिए यानी कि इन इवेंट्स को ट्रैक करने के लिए आई टेस्ट लिसनर नाम का इंटरफेस यूज किया जाता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ लिसनर्स इन टेस्ट एनजी प्रोवाइड सेवरल लिसनर इंटरफेसेस। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड आर आई टेस्ट लिसनर। ठीक है, यूज टू ट्रैक टेस्ट एनजी इवेंट, और ये सारे टेस्ट एनजी के इवेंट्स को ये ट्रैक करने में हेल्प करता है। अभी ये हेल्प कर रहा है यानी कि ये क्या कर रहा है? ठीक है, तो इसको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम करके देखेंगे और करते हैं कोशिश कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, दो टेस्ट बना लिए थे। ये मेरा एक टेस्ट वन है, ये मेरा लॉगिन का टेस्ट है। ठीक है, तो ये मेरा प्रॉपर दो टेस्ट यहाँ पे चल रहा है जिसके दोनों पेजेस मैंने बना लिए। लॉगिन को रन करूँ तो लॉगिन चलेगा, ग्रीन कार्ड टेस्ट को एंड टू एंड जर्नी चलाओ तो एंड टू एंड जर्नी चलेगा। ठीक है, तो अभी मुझे लिसन क्लास बनाना है, तो उसको यूज कैसे करना है और बनाना कहाँ पे? तो उसको हम बनाएंगे टेस्ट पैकेज के अंदर। ठीक है, ध्यान से देखो, टेस्ट पैकेज के अंदर बनाएंगे। ठीक है, तो राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पे, न्यू क्लास लिसन, LISTEN, नाम कुछ भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिसन नाम का मैंने क्लास क्रिएट कर लिया। ठीक है, अभी जैसे लिसन क्लास मैंने क्रिएट कर लिया, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स इम्प्लीमेंट्स आई टेस्ट लिसनर्स, आई टेस्ट लिसनर्स, ये देखो, ये मैंने इम्प्लीमेंट्स कर लिया। ठीक है, तो देखो, तो ये मुझे क्या बताएगा, ये मुझे एज एन इंटरफेस ये मुझे क्या देगा, ये सारे मेथड्स प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे ये मेथड्स बाय डिफॉल्ट ओल्डर वर्जन्स में ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाती थी। ओल्डर वर्जन्स में ऑटोमेटिकली इंपोर्ट होना यानी कि हमने जैसे जावा में इंटरफेस पढ़ा था, अगर इंटरफेस हुआ तो उसकी मेथड को हमको ओवरराइड करना पड़ता है, यानी कि एट द रेट ओवरराइड वाला सिंबल आ जाता है। जैसे कि हमने बेसिक यहाँ पे हमने जब उप्स के कॉन्सेप्ट में देखा था, इंटरफेस इंटरफेस हमने देखा था, डेटा, चलो कहाँ पे देखा होगा, एक मिनट देखते हैं। हाँ, इंटरफेस, तो ये कैसे, ये पेरेंट की मेथड हमें इंपोर्ट करने के लिए ऑटोमेटिकली आ जाती थी यहाँ पे। ये देखो, ये कहाँ से आया, प्रॉपर्टी फ्रॉम काका वन, यानी कि ये इस क्लास से आया था। ठीक है, तो ये देखो, ये इंटरफेस की ऐसी मेथड थी। तो ये लिसन क्लास जैसे आई टेस्ट लिसनर्स को इंपोर्ट करता है, इम्प्लीमेंट्स करता है, तो इसकी मेथड्स हमें मिल जाती थी ओल्डर वर्जन में। बट अभी नहीं दिख रहा है, तो क्या करना है हमें, इस पे जाना है, राइट क्लिक करना है, सोर्स में जाना है। कहाँ पे गए ये, इसके ऊपर क्लिक किया, आई टेस्ट लिसनर्स के ऊपर राइट क्लिक किया, सोर्स में गए, और यहाँ पे ओवरराइड इम्प्लीमेंट मेथड,
तो इसको क्लिक करेंगे तो इसमें से ये उस लिसनर के अंदर इतने सारी मेथड प्रेजेंट है। तो कौन सी मेथड मुझे चाहिए अभी के लिए, तो वो मैं यहाँ पे ले लूंगा। तो ऑन टेस्ट स्टार्ट, ऑन टेस्ट, ये आई टेस्ट कॉन्टेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, मुझे चाहिए आई टेस्ट रिजल्ट वाली। तो फेलियर, स्किप, स्टार्ट और सक्सेस, ये चारों की जरूरत पड़ती है फ्रीक्वेंटली, ठीक है। तो इन सबको मैं यहाँ पे ले लूंगा। स्किप की भी कभी कभी पड़ती है बट मोस्टली नहीं। तो इन लेट्स सपोज चारों को ले लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे ही यहाँ पे चारों आ गए तो यहाँ पे इस तरीके से ये मेथड्स मुझे मिल गई। अभी ये एक्चुअली मैं बना क्यों रहा हूँ, ठीक है, तो समझो। ये बनाने का मतलब ये हुआ, क्यों किया मैंने, क्योंकि ये मुझे टेस्टिंग में जो एक्टिविटी हो रही है, यानी कि इवेंट्स हो रहे हैं, टेस्ट स्टार्ट हो रही है, टेस्ट फेल हो रही है, तो ये मेरा एग्जीक्यूशन इस ब्लॉक पे लेके आएगा ऑटोमेटिकली, बराबर। अभी यहाँ पे ऑन टेस्ट स्टार्ट, जैसे मैं यहाँ पे एस वाई एस ओ यहाँ पे लिख दूंगा ऐसे, टेस्ट स्टार्टेड। अभी जैसे ही मैं टेस्ट को रन करूंगा, मैं अगर टेस्ट को रन करता हूँ, जैसे ही सपोज मान के चलो मैंने लॉगिन टेस्ट को रन किया, बराबर। तो जैसे मैंने लॉगिन टेस्ट को रन करूंगा, बिफोर एग्जीक्यूटिंग दिस, बिफोर गोइंग टू आवर दिस बिफोर मेथड, ठीक है, ये मेरा एग्जीक्यूशन सबसे पहले यहाँ पे लेके आएगा, यहाँ पे ऑन टेस्ट स्टार्ट। तो ये हम क्यों कर रहे हैं लिसनर्स का इंपोर्ट? लिसनर्स का इंपोर्ट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हमें फेलियर का स्क्रीनशॉट कैप्चर करना हो और रिपोर्ट जनरेट करनी हो, तो ये हमें अच्छा खासा ग्रिप दे देता है पूरे फ्रेमवर्क के अंदर, कि हमें कहाँ पे चीज़ों को लोकेट लिखना है प्रॉपरली। अभी इसके अंदर मैं रिपोर्ट कहाँ पे बनाऊं, बताओ मुझे। अभी मेरे पास तो दो दो टेस्ट है, तो मैं रिपोर्ट क्या हर टेस्ट के लिए अलग अलग रिपोर्ट बनाऊं क्या? नहीं, ऐसे नहीं करते। जितने टेस्ट है उनके लिए एक रिपोर्ट बनेगा, और उस रिपोर्ट के अंदर सारे जो टेस्ट है हमारे, वो सारे कैटेगराइज हो जाएंगे एक एक करके। तो इस तरीके से हम डिजाइन करते हैं फ्रेमवर्क को। अभी यहाँ पे रिपोर्ट बनाने के लिए कुछ जगह है क्या? देखो बेस क्लास में मैं रिपोर्ट कहाँ पे डिजाइन करूँ, और रिपोर्ट मैंने बना भी दी, तो मुझे हर टेस्ट को ट्रैक करना है, तो कैसे करोगे? तो यहाँ से पॉसिबल नहीं। इसलिए हम लिसनर्स का हेल्प करते हैं, लेते हैं। तो अभी जैसे ही मेरा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे मेरा एग्जीक्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो अभी अभी मैं लॉगिन को रन करूंगा तो मेरा एग्जीक्यूशन यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो कैसे आएगा, अभी इसको कैसे पता चलेगा कि मैंने यहाँ पे लिसनर्स इंप्लीमेंट किए हुए हैं, और ये टेस्ट रन करने से पहले लिसन में देखना जाना है मुझे, लिसनर है कि नहीं। तो कैसे पता चलेगा इसको? तो इसको कैसे पता चलेगा, इसको ऐसे पता चलेगा, यहाँ पे लिख दो @ लिसन लिसनर, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे क्लास का नाम लिसन, ये वाला टेस्ट पैकेज के अंदर देखो, ये मैंने बनाया ना टेस्ट पैकेज के अंदर लिसन क्लास, तो लिसन डॉट क्लास। तो इस तरीके से मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी इसको जब ये टेस्ट रन करूंगा तो ये क्या पड़ेगा, अरे मैंने लिसनर्स इंप्लीमेंट किया है फ्रेमवर्क के अंदर, तो लिसनर क्लास किधर है उसको ढूंढो। तो ये लिसनर क्लास को ढूंढने जाएगा, तो ये यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आते ही ये ऑन टेस्ट स्टार्ट यहाँ पे आएगा। ऑन टेस्ट स्टार्ट में आते ही ये चीज यहाँ पे आ जाएगी, लाइन नंबर 14 पे, ठीक है। तो अभी इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से रन करता हूँ डिबग मोड पे। जैसे ही रन किया, बिफोर प्रोसीडिंग एनी फर्दर, ये यहाँ पे डेटा प्रोवाइडर चल जाएगा। डेटा प्रोवाइडर रीड होने के बाद टेस्ट चालू करने से पहले इसको बंद कर दो। आ गया देखो, इसने ब्राउजर को लॉन्च कर दिया, और यहाँ पे लिसन के अंदर आ गया टेस्ट चालू करने से पहले। ये चालू करने से पहले ये मेरा एग्जीक्यूशन आ गया यहाँ पे इसका नाम क्या है, ऑन टेस्ट स्टार्ट। तो टेस्ट शुरू करने से पहले मेरा कंट्रोल सेंटर आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसको बोला जाता है लिसनर। अभी ये एक तरीका हुआ लिसनर को इन्फॉर्मेशन देने का, ठीक है। अभी मैं अगर एक्सएमएल से ट्रिगर करूँ प्रोग्राम को,
ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कैसे ग्रीन कार्ड की XML बनाई थी, बराबर, जहाँ पे मैं सारी चीजें पास ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। अभी सेम तरीके से XML क्रिएट करके लिसनर को कॉल कैसे करेंगे वो समझते हैं, ठीक है। तो बस हम सेटअप करने की बातें कर रहे हैं आज, कोई ज्यादा प्रोग्राम नहीं लिख रहे, ठीक है। तो अभी जैसे हमने ग्रीन कार्ड की XML बना ली थी, बराबर, तो सिमिलरली अभी मैं क्या करता हूँ, लॉगिन की XML बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लॉगिन की XML बनाता हूँ, टेस्ट एनजी, कन्वर्ट टू टेस्ट एनजी। तो यहाँ पे देखो लॉगिन टेस्ट प्रॉपर XML बन गई। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे ग्रीन कार्ड लिखा था तो यहाँ पे लिख देता हूँ लॉगिन, लॉगिन। बाकी ऑलरेडी सारी चीज़ें मेरी प्री फिल्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये लॉगिन की XML बन गई, ठीक है। तो दोनों को साइड बाय साइड रख देते हैं। ये देखो ये लॉगिन की XML हो गई और ये ग्रीन कार्ड की XML है, ठीक है। इसको बंद कर दो। अभी लॉगिन में मैं कुछ डेटा पास कर रहा हूँ क्या डायनामिकली, देखते चलो कुछ डेटा पास कर सकते हैं क्या डायनामिकली। तो प्रोग्राम में भी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देंगे। तो ये लॉगिन नाम का हमारा टेस्ट है, तो ये तो ऑलरेडी डेटा ले रहा है यहाँ से, हाँ। तो इसमें अगर ये ऑलरेडी डेटा प्रोवाइडर से पैरामीटर ले रहा है तो इसको हम मिक्स नहीं कर सकते। यहाँ से भी @ पैरामीटर भेजो और इसमें भी पैरामीटर ऑलरेडी ये ले रहा है, तो ये मिक्सिंग अलाउड नहीं होती, ठीक है। तो इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछेगा, यू हैव क्रिएटेड डेटा प्रोवाइडर मेथड एंड ऑल्सो यू आर ट्राइंग टू गिव डेटा फ्रॉम पैरामीटर्स, दैट इज @parameters। तो ये चलता है क्या, अलाउ है क्या, तो ये अलाउ नहीं है। क्यों नहीं अलाउ देखते हैं, देखो जीपीटी में बता देता हूँ। करके देखा नहीं हुआ तो प्र- पता चला, ऐसे समझ में आती चीजें, ठीक है। कैन वी यूज @parameter along at with टेस्ट और उसके अंदर डेटा प्रोवाइडर, डेटा you can use along with data, but there is an important rule, देखो, because testng will not allow whether to inject parameter or parameter from testng। देखो at the same time because of testng will not know whether to inject data from testng XML और data provider, कहाँ से डेटा को इंजेक्ट करना है ये उसको समझ में नहीं आएगा डायरेक्टली, ये पहला पॉइंट था, ठीक है। A single rule @test method cannot use both। देखो ये मैंने बोला @parameter एंड डेटा प्रोवाइडर, ये दोनों में से एक चीज एट द सेम टाइम, ठीक है। बिकॉज टेस्टng विल नॉट नो वेदर टू इंजेक्ट फ्रॉम टेस्टng XML से इंपोर्ट करना है या डेटा प्रोवाइडर से इंपोर्ट करना है, ये हम डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये दूसरा ऑप्शन हमें प्रोवाइड कर रहा है, देखो ऑप्शन 1 यूज पैरामीटर एंड डेटा प्रोवाइडर सेपरेटली। सबसे पहला चीज दोनों को सेपरेट सेपरेट यूज करो। तो यहाँ पे एग्जांपल में इसने क्या दिया, देखो पैरामीटर्स को हमने बिफोर क्लास वाले मेथड पे लगाया, यानी कि दूसरी जगह पे, और टेस्ट डेटा में डेटा प्रोवाइडर लगाया, यानी कि दोनों को एक ही साथ नहीं लिखा, हमने अलग अलग करके लिखा, तब ये काम करेगा। हियर पैरामीटर इज यूज्ड इन सेटअप, यानी कि ये सेटअप के लिए पैरामीटर्स हमने यूज किए हैं, और डेटा प्रोवाइडर यूज्ड इन टेस्ट। व्हाट इज नॉट अलाउड, यानी कि देखो दिस इज नॉट अलाउड, यानी कि एक साथ पैरामीटर भी दे रहे हो उसके अंदर डेटा भी दे रहे हो, तो ये टेस्ट एनजी कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये चीज मैं बोलने मतलब कहने वाला, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो करेक्ट वे हुआ अलग अलग यूज करो, पास XML पैरामीटर इनटू डेटा प्रोवाइडर, ये दूसरा तरीका हुआ, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, यहाँ तक नहीं जाएंगे, बट ये रूल को समझ लो, दोनों को एक साथ नहीं यूज कर पाओगे ऐसे, ठीक है। बट अलग अलग करके यूज कर सकते हो, पैरामीटर एक जगह पे दे दो और प्रोवाइड दूसरी जगह पे दे दो, ठीक है। तो ये चल जाएगा। तो अब यहाँ पे हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हमने सारी चीज़ें डेटा प्रोवाइडर से ले ली है, तो ऐसा कुछ करने की तो प्रॉब्लम है नहीं। तो
इसको एज इट इज रख देते हैं, ठीक है। अभी अभी मैं यहाँ पे देखो, मेरा एग्जीक्यूशन लिसन ब्लॉक पे आया बराबर। कब कब आया लिसन ब्लॉक पे? जब मैंने टेस्ट यहाँ से इसको डीबग मोड पे रन किया, तब ये यहाँ पे आया मेरा एग्जीक्यूशन, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, एक्सेल से डीबग मोड पे चलाने की कोशिश करता हूँ और देखता हूँ मेरा एग्जीक्यूशन यहाँ पे आता है कि नहीं, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे एक्सेल से रन कर रहा हूँ, अभी जैसे मैंने एक्सेल से रन किया, एक्सएमएल से रन किया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेरा एग्जीक्यूशन यहाँ पे आ गया। कैसे आ गया? क्यों क्यों आया पता है? क्योंकि मैंने यहाँ पे लॉगिन टेस्ट के अंदर यहाँ पे @listener लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे @listeners हर क्लास में नहीं लिखना है, मुझे एक साथ सारे टेस्ट में लिखना है, तो यहाँ से इसको हटा के XML के अंदर भी एक्स लिसनर्स लिख सकते हो। तो कैसे लिखोगे? यहाँ पे टेस्ट के ऊपर, यहाँ पे लिसनर, लिसनर्स का एक ब्लॉक बन गया, उसके अंदर लिसन, और क्लास का नाम क्या है? LISTEN, लिसन नाम का क्लास है, यानी कि ये, तो क्लास नेम ऐसे। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, कॉमन हो जाएगा। इसके अंदर जितने भी आप टेस्ट लिखो पैरेलल के लिए, कैसे भी, तो सबके लिए ये कॉमन हो जाएगा। अभी फिर से इसको स्टॉप करता हूँ। अभी क्या करते हैं, अभी मैंने यहाँ से देखो ये लॉगिन टेस्ट में से इसको कमेंट कर दिया, ठीक है। यानी कि ये लिसन को नहीं समझ में आ रहा है, अभी इस टेस्ट को नहीं पता है कि मैंने लिसनर इंप्लीमेंट किया है, बट मैंने XML फाइल में यहाँ पे टॉप पे दिया है। अभी मैं अगर डिबग मोड पे रन करूंगा, फिर भी मेरा यहाँ पे एग्जीक्यूशन आ जाएगा, देखते हैं। डिबग मोड पे रन कर रहा हूँ, रन किया डिबग मोड पे। तो यहाँ पे हमने ये नहीं लिखा, टेस्ट पैकेज का नाम नहीं लिखा, यानी कि कौन से पैकेज में प्रेजेंट है वो नहीं लिखा था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर से रन करते डिबग मोड पे। आ गया लिसन, देखो आ गया यहाँ पे। सो नाउ वी विल इंपोर्ट एक्सटेंड रिपोर्ट इन अवर प्रोजेक्ट, ओके। तो कैसे करोगे? तो सबसे पहले एक्सटेंड रिपोर्ट के लिए हमें चाहिए होता है डिपेंडेंसीज, ठीक है। तो डिपेंडेंसीज को डाउनलोड कर लेंगे सबसे पहले। तो साइट ओपन कर लेंगे, हाँ डिपेंडेंसीज, M1 डिपेंडेंसी पे जाओ, यहाँ पे एक्सटेंड, एक्सटेंड टाइप करो। एवेंज स्टैक का आता है, एवेंज स्टैक, ठीक है। तो यहाँ पे अम, नजर नहीं आ रहा है, तो ठीक है यहाँ पे लिख दो एक्सटेंड रिपोर्ट्स। किधर गया है?
तुरंत नहीं मिल रहा है, ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। बाहर आ गए। ये वाला एवेंस टैक एक्सटेंड रिपोर्ट, ये वाला है, इसको डाउनलोड कर लेंगे। गूगल करोगे तुरंत आ जाएगा, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं मिल रहा है ऐसा नहीं, टेंशन नहीं लेना। तो इसको डिपेंडेंसीज में ऐड कर लो, पॉम डॉट एक्सएमएल। यहाँ पे ये है हमारी पॉम डॉट एक्सएमएल, पेस्ट कर लिया, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एफ, फॉर्मेट कर दिया, कंट्रोल सेव। तो सारी डिपेंडेंसीज यहाँ पे सेव हो गई, ठीक है। तो अभी ये इसको लिखना कैसे है, सबसे पहले एक्सटेंड रिपोर्ट को लिखोगे कैसे, बनाओगे कैसे। तो हम आ जाएंगे यहाँ पे बेस क्लास के अंदर, ठीक है। तो बेस क्लास के अंदर हमें क्या करना है, एक्सटेंड रिपोर्ट की एक मेथड बनानी है छोटी सी, ठीक है। और उसको लिसन क्लास में हमको एक्सटेंड करना है, यानी कि लिसन क्लास को हमने बेस क्लास से एक्सटेंड करना है, ताकि बेस क्लास में जो मेथड बनाई है वो हमें यहाँ पे इस्तेमाल करने को मिल जाए, ठीक है। तो देखते हैं कैसे लिखोगे। पब्लिक वॉइड एक्सटेंड रिपोर्ट ओबीजे, ऑब्जेक्ट हमको लेके आना है यहाँ से, तो ओबीजे करके नाम दे दिया, ठीक है। नाम कुछ भी दे सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है नहीं। तो एक्सटेंड ई एक्स टी ई एन एक्सटेंड स्पार्क रिपोर्टर, रिपोर्टर इक्वल टू न्यू एक्सटेंड स्पार्क रिपोर्टर। रिपोर्ट कहाँ पे डिजाइन करनी है, उसका पाथ। तो यूजुअली प्रैक्टिस क्या होती है, जहाँ पे ऐसे स्क्रीनशॉट भी हम लेंगे तो यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे डेटा का फोल्डर है वैसे ही रिपोर्ट का एक फोल्डर बनाएंगे। तो यहाँ पे न्यू फोल्डर रिपोर्ट, ठीक है। तो ये रिपोर्ट का फोल्डर बन गया। तो यहाँ पे REPORT रिपोर्ट, और स्लैश देके रिपोर्ट का नाम दे देंगे, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल रिपोर्ट, ठीक है। प्रोजेक्ट का नाम दे दे, ठीक है, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल रिपोर्ट डॉट HTML फॉर्म में रिपोर्ट जनरेट करता है तो डॉट HTML, ठीक है। अभी एक्सटेंड रिपोर्ट्स एक्सटेंड इक्वल टू न्यू न्यू एक्सटेंड रिपोर्ट्स, उसके बाद रिपोर्ट डॉट एक्सटेंड डॉट अटैच रिपोर्टर, और यहाँ पे रिपोर्टर, ठीक है। तो ये मुझे क्या देगा, यहाँ से ये मुझे किसका दे रहा है, ऑब्जेक्ट एक्सटेंड रिपोर्ट का, ठीक है। यानी कि ये एक्सटेंड रिपोर्ट, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रिटर्न एक्सटेंड। तो जैसे मैंने यहाँ पे रिटर्न एक्सटेंड कर लिया, तो यहाँ पे इसको कर दो एक्सटेंड रिपोर्ट्स, यानी कि मैंने इसमें अटैच कर ली रिपोर्टर, ये एक्सटेंड रिपोर्ट को लेके, ठीक है। और इस एक्सटेंड को मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, रिटर्न कर लिया। अभी ये रिटर्न क्यों कर रहा हूँ, वो हम जब एक्सटेंड करेंगे तब समझ में आएगा इसका इस्तेमाल क्यों हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो एक एक्सटेंड स्पार्क रिपोर्टर का ऑब्जेक्ट बन गया, एक एक्सटेंड रिपोर्ट का रिपोर्ट्स का ऑब्जेक्ट बन गया, और यहाँ पे एक्सटेंड इक्वल टू, ये इक्वल टू नहीं आता, ओके। इसको अटैच रिपोर्टर करके ऐसे ही लिया जाएगा, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं।
तो इस तरीके से ये तीन स्टेप आपको याद कर लेना है, ठीक है। पहले रिपोर्टर बना, जहाँ पे रिपोर्टर हमने पाथ बना लिया, फिर एक ऑब्जेक्ट बना एक्सटेंड रिपोर्ट्स का, ठीक है। फिर एक्सटेंड डॉट अटैच रिपोर्टर, रिपोर्टर को अटैच कर लिया और रिटर्न कर लिया एक्सटेंड के ऑब्जेक्ट को, ठीक है। यहाँ पे एक्सटेंड को रिटर्न किया तो यहाँ पे ये एक्सटेंड रिपोर्ट्स आ गया, ठीक है। तो अभी इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये जैसे हमने यहाँ पे कर लिया, अभी ये बेस क्लास के जो ये मेथड है मुझे यहाँ पे इस्तेमाल करना है उसको, ठीक है। तो कैसे करोगे, यहाँ पे एक्सटेंड्स क्या कर लोगे, बेस क्लास लिसन में, ठीक है। तो यहाँ पे बेस क्लास को हमने एक्सटेंड कर लिया, तो ये मुझे इस्तेमाल करने यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे इस्तेमाल करना है, अभी ये देखो, हर बार अगर ये जो मेथड है एक्सटेंड रिपोर्ट्स का, इसको मैं अगर स्टार्ट ब्लॉक में कॉल करूँ, ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर मैं उसको कॉल करूँ एक्सटेंड रिपोर्ट्स, ठीक है, इस तरीके से बराबर, तो क्या होगा, जितने बार मेरा टेस्ट चलेगा उतने बार ये मेथड मेरी फिर से रीरन होगी, बराबर। उतने बार रीरन होगी, इसलिए हर बार मेरी रिपोर्ट ओवरराइट हो जाएगी जो भी लेटेस्ट टेस्ट होगा उसके साथ, बराबर। क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये हर बिफोर टेस्ट चालू होने से पहले ये हर बार ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, बराबर। और जितने बार ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा उतने बार ये मेथड चलेगी, तो उतने बार मेथड चली तो मेरा हर बार रिपोर्ट ओवरराइट होते गया, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसको कैसे हैंडल करो, मुझे पूरे एग्जीक्यूशन के दौरान एक ही बार रिपोर्ट जनरेट करनी है और उसमें सारे रिपोर्ट का जो भी मेरा टेस्ट के लॉग्स रहेंगे वो एक ही रिपोर्ट के अंदर टेस्ट बाय टेस्ट मुझे ऐड करने हैं। तो कैसे करोगे, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको स्मार्टली हम यहाँ पे एक्सेस कर लेंगे। कैसे करते हैं देखो बताता हूँ, एक्सटेंड रिपोर्ट्स, सेव कर लो इसको, इसको भी सेव कर लो। एक्सटेंड रिपोर्ट्स का ऑब्जेक्ट बना लेंगे इक्वल टू ये, इसका नाम क्या है, एक्सटेंड रिपोर्ट ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे इसको पास ऑन कर देंगे। अभी ये आ रहा है एरर, यहाँ पे कर दो एक्सटेंड रिपोर्ट्स को इंपोर्ट, यानी कि इसमें भी इंपोर्ट कर लिया, तो इंपोर्ट कर लिया तो वो आ जाएगा। अभी यहाँ पे क्या किया हमने, अभी ये इस मेथड को मैंने क्या किया, ग्लोबल लेवल पे कॉल कर लिया, इसका मतलब ये एक ही बार कॉल होगा, बराबर, जब ये बनेगा, ठीक है। ये एक बन गया, उसके बाद हमें जितने टेस्ट क्रिएट हो रहे हैं, तो हर टेस्ट के लिए एक एक्सटेंड टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो एक्सटेंड टेस्ट, EXTEND टेस्ट, एक्सटेंड टेस्ट, टेस्ट, ठीक है। एक एक्सटेंड टेस्ट बना लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, टेस्ट डॉट ऐड क्रिएट टेस्ट वाला कहाँ पे गया, एक्सटेंड डॉट क्रिएट टेस्ट, एक्सटेंड डॉट क्रिएट टेस्ट। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट टेस्ट करेंगे, क्रिएट टेस्ट हर बार। अभी टेस्ट का नाम मुझे कहाँ से मिलेगा, ठीक है, और इसको हम सेव कर देंगे। अभी ये देखो, यहाँ पे मैं टेस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे एक नाम दे देते हैं टेम्पररी, ठीक है, टेस्ट करके, ठीक है। और ये जाता है टेस्ट के अंदर, टेस्ट, ठीक है। अभी टेस्ट डॉट टेस्ट डॉट लॉग कर दो, टेस्ट डॉट लॉग कर दो, या एड मीडिया नहीं,
इन्फो, यानी कि कुछ भी टेस्ट को इन्फो देना है तो यहाँ पे ऐसे दे सकते हो, डूइंग। ठीक है, तो ये इन शॉर्ट क्या कर रहा है, इस टेस्ट के अंदर काफी सारी चीजें हमें इंफॉर्मेटिव, पास फेल, ये सारी चीजें हम यहाँ पे इस टेस्ट को लेके कर सकते हैं। यानी कि टेस्ट का जो ऑब्जेक्ट बना एक्सटेंड टेस्ट का, उसको लेके टेस्ट डॉट इन्फो, ये इन्फो आ गया। अभी जैसे ही मेरा सक्सेस में गया तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, टेस्ट डॉट पास। पास लिख दिया तो यहाँ पे पास का मैसेज डाल दो, टेस्ट इज पास सक्सेसफुली। ठीक है, यानी कि ये लॉगिंग टाइप की एक्टिविटी, अगर फेल हो गया तो यहाँ पे क्या लिख दो, टेस्ट डॉट फेल। यहाँ पे फेल में लिख दो टेस्ट इज फेल्ड। ठीक है, तो इस तरीके से सारी एक्टिविटी होंगी। ठीक है, तो ये टेस्ट यहाँ पे हमने इस तरीके से टेस्ट सेट कर लिया। अभी यहाँ पे क्रिएट टेस्ट, अभी ये टेस्ट का नाम तो मैं बार बार ये दूंगा, तो ये बार बार हर बार जितनी बार चलेगा उतने बार ये क्या करेगा, टेस्ट 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 ये लिखते जाएगा। ऐसे नहीं देना है मुझे टेस्ट का नाम, मुझे क्या करना है, टेस्ट का नाम डायनेमिकली देना है। ठीक है, तो कैसे दोगे यहाँ पे डायनेमिकली नेम। ठीक है, तो पहली चीज, चलो इसको, नहीं तो चलो ठीक है, डायनेमिकली नाम कैसे दोगे, तो जैसे ही हर बार टेस्ट एग्जीक्यूट होगा, कोई भी टेस्ट, ठीक है, तो उस टेस्ट के लिए सारी इंफॉर्मेशन, जैसे हमने देखा था लिसनर के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सा टेस्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन है कहाँ पे प्रेजेंट, वो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है इस रिजल्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर। इसीलिए लिसनर्स को काफी इंपॉर्टेंटली यूज किया जाता है। अभी कोई भी टेस्ट चालू हुआ, ठीक है, सपोज मान के चलो ये लॉगिन का टेस्ट चालू हुआ, ठीक है, ये टेस्ट चालू हो गया, इसको यहाँ पे रख देता हूँ। अब ये लॉगिन का टेस्ट चालू हो गया। ठीक है, तो ये लॉगिन के टेस्ट के रिलेटेड कौन सी मेथड चलने वाली है, ये लॉगिन की टेस्ट सारी इंफॉर्मेशन किसके पास है, ये रिजल्ट के पास है। तो मुझे रिजल्ट में से उस टेस्ट का नाम लेके आना है। ठीक है, तो रिजल्ट में से मुझे उस टेस्ट का नाम लेके आना है, तो कैसे लेके आओगे, यहाँ पे कैसे लेके आओगे रिजल्ट में से नाम, तो रिजल्ट डॉट गेट, गेट टेस्ट, गेट टेस्ट नेम डॉट गेट, सॉरी गेट टेस्ट नेम नहीं, गेट मेथड डॉट गेट गेट टेस्ट नेम, इस तरीके से डॉट गेट क्लास, और ये देगा क्या मुझे, स्ट्रिंग टेस्ट, टेस्ट नेम, यानी कि रिजल्ट जो ऑब्जेक्ट है टेस्ट के ऊपर मॉनिटर कर रहा है, गेट मेथड डॉट गेट टेक्स्ट नेम। ये गलत लिखा है शायद हमने, एक मिनट रुको थोड़ा कोशिश करता हूँ, गेट मेथड डॉट गेट मेथड नेम, ये सही है, गेट मेथड डॉट गेट मेथड नेम। तो जैसे टेस्ट चालू हो रहा है तो ये जाएगा जिस मेथड के अंदर, यानी कि जो मेथड एग्जीक्यूट होने वाली है टेस्ट वाली, ठीक है, तो यानी कि ये वाली, इस मेथड का वो नाम लेके आएगा, ये क्लास हो गया, इस क्लास के अंदर ये मेथड है टेस्ट मेथड एट द रेट टेस्ट वाली, तो ये उसका नाम लेके आएगा और उस नाम को कहाँ पे स्टोर करेगा, टेस्ट नेम में, और ये टेस्ट नेम को मैं यहाँ पे पास ऑन कर दूंगा, टेस्ट नेम, इस तरीके से। तो जितने बार ये टेस्ट मेरा चालू होगा उतने बार ये अलग अलग मेथड में जाएगा, पहले इस मेथड में गया, फिर ग्रीन कार्ट में गया, तो इस तरीके से वो क्या करेगा, यहाँ पे टेस्ट के नाम लेके आएगा। ठीक है, समझ में आया, यस नो।
तो ये चीज हो रही है यहाँ पे। अभी रन करके देखते हैं हमारा प्रॉपर चल रहा है या नहीं, ठीक है। तो रन कहाँ से करोगे, अभी ये है डेटा प्रोवाइड, बेस क्लास यहाँ पे आ गया। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, ठीक है। बेस क्लास में जाएंगे, बेस क्लास में हमें डिबग पॉइंट लगाना है यहाँ पे, ठीक है। पहले सारे डिबग पॉइंट रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाया, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाया, और लॉगिन वाली टेस्ट को रन करके देखते हैं, ठीक है। तो लिसनर पे ब्रेक पॉइंट है, बेस क्लास पे है, ठीक है। तो बराबर ब्रेक पॉइंट है, ठीक है। तो डिबग मोड पे रन करते हैं। रन किया, देखो एक्सटेंड रिपोर्ट में आए हम, बराबर। तो यहाँ से एक्सटेंड रिपोर्ट ने क्या किया, एक एक लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करा, रिपोर्ट बना ली, अटैच कर लिया रिपोर्टर को, और यहाँ पे इसने रिटर्न दे दिया, ठीक है। यहाँ पे वो आ गया, एक्सटेंड का ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया। यहाँ पे उसको नॉलेज मिल गया अभी इस एक्सटेंड के ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, जैसे आगे बढ़े हमारा ब्राउज़र लॉन्च हो गया, हम आ गए टेस्ट स्टार्ट वाले मेथड के अंदर, ठीक है। हम आ गए यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे प्रिंट कर दिया टेस्ट स्टार्टेड, यहाँ पे टेस्ट का इंफॉर्मेशन लॉक कर लिया। नल पॉइंटर एक्सेप्शन, नल पॉइंटर क्यों दिया इसने, टेस्ट इज नल, दिस डॉट टेस्ट इज नल, ओके। डिबग मोड पे यहाँ पे है, इसको बंद कर लेंगे, ठीक है। तो ये टेस्ट स्टार्टेड आया, इसने देखो मेथड का नाम लेके आया, देखो लॉगिन नाम का मेथड, देखो ये लाया बराबर इसने, ये मेथड का नाम। क्यों क्यों लाया, क्योंकि ये लिसनर क्या करता है, रिजल्ट के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होल्ड करता है कि क्या एग्जीक्यूट होने वाला है, ठीक है। तो ये रिजल्ट के अंदर सारी इंफॉर्मेशन है टेस्ट रिलेटेड, इसीलिए लिसनर काफी इंपॉर्टेंट है। तो रिजल्ट के अंदर सारी इंफॉर्मेशन थी, देखो नेम क्या है लॉगिन, तो यहाँ पे जैसे मैंने रिजल्ट गेट मेथड डॉट गेट मेथड नेम किया, तो यानी कि मेथड लाओ जो टेस्ट होने वाली है उसके अंदर से मेथड का नाम लेके आओ। तो ये मेथड लाया, उसके अंदर से उसका नाम लॉगिन, तो ये लेके आके टेस्ट में इसने रख दिया। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, टेस्ट को क्रिएट कर रहा हूँ, ये लाइन पे टेस्ट क्रिएट हो गए, उसके अंदर लॉग प्रिंट हो गया अभी, ठीक है। ये प्रॉपर चल गया। अभी रन करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। तो ये पूरा एक स्टेप हो गया, तो अभी ये स्टेप हो गया, उसके बाद हमारा ये एक्सेल रीड हो गया होगा। हाँ एक्सेल तो रीड हो गया। तो अभी यहाँ पे लॉगिन हुआ, देखते चलो, फिर से अभी दूसरा स्टेप स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो जैसे ही ये हुआ, देखो डिबग पॉइंट बंद कर देते हैं। देखो बार बार चालू बंद हो रहा है, वो अपना एक्टिविटी कर रहा है, अपना टेस्ट परफॉर्मेंस, और ये पैरेलली हमारी चीजें वो रिकॉर्ड भी करते जा रहा है टेस्ट, ठीक है। तो जो जैसे चल रहा है वो सारा टेस्ट इसमें एक लॉग हो गया, ठीक है। कंप्लीट होने के बाद प्रोजेक्ट को करेंगे रिफ्रेश। अरे ये लिखा ही नहीं एक लाइन, सॉरी। तो सारा रिपोर्ट जनरेट, यानी कि ये सारी चीज होने के बाद ऑन टेस्ट सक्सेस, यानी कि यहाँ पे सक्सेस, यानी कि सारी एक्टिविटी हो जाए, तो एक्सटेंड, जैसे फ्लश करते हैं तो ऐसे फ्लश करना रहता है, अदरवाइज रिपोर्ट जनरेट नहीं होगी। तो एक्सटेंड डॉट फ्लश कर दिया मैंने, अगर फेल भी हो जाएगा तो एक्सटेंड डॉट फ्लश, जैसे एक्सेल को लिखने के बाद हम क्या करते थे, राइट डॉट क्लोज करते थे, देखो राइट डॉट क्लोज। तो उस तरीके से रिपोर्ट को भी फ्लश करना है, ठीक है, तो फिर रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। तो अभी एक प्रॉपर फ्लो देख लिया, अभी इसको बिना रुके रन करके देखते हैं, ठीक है। तो
अभी मैंने फ्लश भी लगा दिया उसमें, ठीक है। पहला चला, दूसरा टेस्ट भी चला, तीसरा टेस्ट भी चला, परफॉर्मेंस ग्लिच। ठीक है, सारी चीजें चल गई। तो इसको करो रिफ्रेश। देखो रिपोर्ट जनरेट हो गई यहाँ पे। इसको ओपन करके देखते हैं, ओपन विथ वेब ब्राउजर। देखो सारी रिपोर्ट्स वन बाय वन पास फेल या ये हो गए। देखो इन्फो में हमने प्रिंट किया था तो ये सारी जगह पे इन्फो प्रिंट हो गई। तो इस तरीके से रिपोर्ट जनरेट होते हैं, रिपोर्ट जनरेट करते हैं। 5 टेस्ट पास, एक फेल हो गया। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जो फेल हो रहा है ना वहां पे हमको स्क्रीनशॉट कैप्चर करके यहाँ पे अटैच करना है इस जगह पे। वो होगा नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, तो अभी इसको मैं पॉज